पाकिस्तान के गेस्ट राजा कासिफ साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कासिफ साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि कश्मीर नहीं हो पा रहा आप लोगों से और आप माहौल लगातार खराब कर रहे हैं। अब खालिस्तानी आतंकवादियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आपके जो जितने बड़े नेता हैं, आपके चाहे वजीर आजम हो या आपके जितने भी बड़े, वो कहते हैं कि साहब हम तो खुद ही टेररिज्म से परेशान है, आतंकवाद तो खुद पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या है। जब आप आस्तीन को सांप को आस्तीन में पालेंगे तो फिर ये तो ऐसा होगा ही ना कासिफ साहब। जी बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा कि देखें, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे अगर कोई हमला करेगा, कुछ घुसेगा, जिस तरह टेंपल पे हुआ, हिंदू टेंपल पे या मंदिर पे, मैं उसको बिल्कुल उसकी कंडेम करता हूँ, उसकी मजम्मत करता हूँ। और चाहे कोई मस्जिद हो, कोई सिनेगॉग हो, किसी भी रिलीजन की, उस पे चाहे कोई एक पत्थर भी मार रहा है, स्टोन भी फेंकता है, वो काबिले मजम्मत है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से हो। वो टॉलरेंस नहीं हो सकती। देखिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो देखिए, रिलीजन सबसे पहले है और उसमें कोई वो नहीं है, दो राय। अच्छा, दूसरी बात आ गई कि पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज, कश्मीर पे हम बात करते रहते हैं, हम बात करते हैं, देखें खालिस्तान के इश्यूज हैं तो उसका पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, लेकिन इंडिया का, लेकिन फिर भी आप इतने तमाम खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दिए हुए हैं अपने देश में। अरे आप सपोर्ट करते हैं। अभी इन्होंने मुझसे पहले इन्होंने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर अगर टेररिस्ट है तो इंडिया की आर्मी टेररिस्ट है, जिसने 71 में मुक्ति बाहिनी बनाई और जनरल, और तुम्हारा वो सही था जो नस्ल बदलने जा रहा था बंगाल के मुसलमानों की, तुम्हारा वो नियाजी और याहिया जो नस्ल बदलने जा रहे थे मुसलमानों की। अरे अपने चेहरे को देखिए, अरे अपने चेहरे को देखिए, अपनी बेइज्जती मत कराया करिए, कुछ अपनी उम्र का ख्याल कर लीजिए। आपका नियाजी और वो उनकी नस्ल बदलने जा रहे थे मुसलमानों की बांग्लादेश के अंदर। इंडियन आर्मी को टेररिस्ट कहते हो, शर्म आनी चाहिए। कपिल जी एक बार सुन लेते हैं। हाँ बोलिए राजा कासिफ साहब, बात पूरी कीजिए। सुन लेना, मतलब आपका देखें ब्लड प्रेशर अगर हाई है, अरे आपका बीपी हाई नहीं है, मेरा बीपी सही है, आप अपनी सेहत का ख्याल करें। चलिए सुन लेते हैं, कपिल जी सुन लेते हैं, बात पहले पूरी होगी फिर जवाब देंगे। हाँ, अच्छी बहस यहाँ पर चल रही है। कासिफ साहब अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए, फिर मैं इरशाद अहमद खान साहब के पास, और फिर कपिल जी आप जवाब दीजिएगा। कासिफ साहब। अच्छा देखिए, मैं फिर सिंपल बात करता हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने ढाका फाल नहीं कराया। ढाका में इंडियन आर्मी बीजेपी ने नहीं उतारी, कांग्रेस ने उतारी। आप कहते हैं कांग्रेस भस्मासुर है, मैं उसको कहता हूं। तो आप बीजेपी या आप इंडियंस माने ना यार आज कि कांग्रेस ने गलत किया था, सारे काम उसके गलत हैं। आप कहेंगे में आप आतंकवादियों को पालते हैं और फिर कहते हैं कि साहब पाकिस्तानी आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है। माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये एक जायज चीज है ना। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप कहेंगे 71 में कांग्रेस ने गलत किया। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ने गलत किया। यहाँ पे मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी है ही नहीं। आप मुद्दे को भटका रहे हैं कासिफ साहब। मैं आपसे कुछ और बात पूछ रही हूँ, आप कुछ और बात जवाब दे रहे हैं। मैं तो कंडेम कर रहा हूँ खालिस्तान का। मैंने कब कहा कि खालिस्तान ठीक है? मैं सिखों, देखें खालिस्तानी कहीं भी ऐसी कोई एक्टिविटी होगी जो किसी देश के खिलाफ हो, मैं उसको पसंद नहीं करूंगा, कोई भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। इरशाद अहमद साहब का मैं रुख करूंगी। इरशाद अहमद साहब, जो मेरा सवाल कासिफ जी से था वही आपसे है कि अब आतंकवाद को आप अपने देश में पालते पोसते हैं, आप उसको स्पॉन्सर करते हैं और फिर आप ही दुनिया के सामने जब वर्ल्ड फोरम पे आते हैं तो कहते हैं कि साहब पाकिस्तान सबसे ज्यादा पीड़ित है आतंकवाद से, खालिस्तानियों को आप सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखें कि जिस तरह के आप शोर डाल रहे हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि चोर मिचाए शोर। दहशतगर्दी का शिकार हमारा पाकिस्तान है। मैं तो मुसलसल आपके चैनल पे ये कह रहा हूं। क्या बात करी आपने? मेरे समझ से परे है आपका ये। आप पहले बात सुन लीजिए, पूरा मुझे करने दीजििए बात। दूसरी बात ये है कि शोर मिचाते हैं आप, दहशतगर्दी करते हैं आप। अच्छा, ये कब हुआ सर? कोई एक वर्ल्ड फोरम में कोई एक बता दीजिए, कोई एक इंसिडेंस आप बता दीजिए जो इंडिया का नाम आया हो, या इंडिया ने साहब कहीं ब्लास्ट कराया हो, या इंडिया ने किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉन्सर किया हो। कोई दुनिया में कहीं तो आया होगा ना अगर हमने किया है। एक आप इंसिडेंस मुझे बताइए ना इरशाद साहब। देखिए, मैं अभी बता देता हूँ। ये लम्हे का कि मुझे बोलने नहीं दिया आपने, बोलने की दहशतगर्दी शुरू कर दी आपने, बोलना शुरू कर दिया कि मुझे बोलने का मौका नहीं देना आपने। मैं क्या, अरे तेरे जैसे दहशतगर्दों के सपोर्टर का यही इलाज है। अरे रुक जाइए कपिल जी। हाँ
बोलिए इरशाद। एक गधा आपने बिठाया हुआ ये कैसी भाषा है? तमीज से बोल। ये कैसी भाषा है? पाकिस्तानी तमीज से बोल। अपने शो में नहीं बिठाऊंगी। पाकिस्तानी कुत्ते तमीज से बोल। अरे नहीं सुनेगा अपनी भाषा में मेरे से। ये भाषा मेरे शो में नहीं चलेगी। कपिल जी रुक जाइए, गधे तुम बेचते हो जाकर के चीन को। ये इस तरह की भाषा नहीं। गधा तू बेचता है जाके चीन को, गधों की इकोनॉमी में चलने वाला, दूसरों को गधे बता रहा है। जा अपने गधे के उठा जाकर के उसके अंदर अस्पताल में काम कर जाकर के। या टीवी पे किसने बुला लिया तेरे को? तुम गधों का बाप है। ये आप लोग भाषा को अपनी संयम में। मैं बोल रहा हूँ एक मिनट इरशाद जी, आप पहले क्षमा मांगिए, सॉरी You कीजिए। will get it back in the same language. You understand? बाप नहीं हो सकता, गधों का बाप मैं नहीं। तुझे मालूम है बाप नहीं हो सकता। बचपन से हमने क्या सीखा है? जब हम लैट्रिन जाते थे ना तो बोलते थे पाकिस्तान जा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि 2 पढ़े लिखे मेहमान इस समय मेरे पैनल में हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इरशाद जी बिल्कुल आपसे मुझे मतलब ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग आपकी भाषा है और मुझे बड़े विनम्रता के साथ मैं आपके साथ नहीं इस शो को कैरी ऑन कर पाऊंगी। नहीं ये गलत भाषा है एकदम। चले मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चूंकि मेरा मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बोलने दीजिए, ये दरमियान में क्यों आप अपनी भाषा ठीक करिए। कपिल जी रुक जाइए, एक मिनट बात सुन लेते हैं पहले। आप बताइए भारत का नाम कब किसी इंसिडेंट्स में आया है? सीधा जवाब दीजिएगा, इधर उधर मत घुमाइएगा बात को। अच्छा मैं सीधा ही जवाब देता हूँ कि देखें जिस पे आप डिस्कस कर रहे हैं ना कनाडा पे, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलकर के आया और उस सर्टिफिकेट को आप साफ करने के लिए, धोने के लिए उसके खिलाफ बोलते हैं, उनके स्टूडेंट के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, उनके सिखों के खिलाफ। वो सीधे कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आप पता नहीं किस गुमान में है, किस दुनिया में है। देखिए आपको सर्टिफिकेट आपके एम्बेसडर्स को और आपके स्टाफ को वहां से क्यों निकाला गया, मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ आपको जवाब मिल जाएगा मेरा। क्योंकि सिक्योरिटी नहीं दे पा रही थी कैनेडियन गवर्नमेंट हमारे ऑफिसर्स को। और कपिल जी क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट हमारे ब्यूरोक्रेट्स की सुरक्षा नहीं कर पा रही थी, उनको धमकी दी जा रही थी, उनके उस पर एम्बेसी पर हमला हो रहा था, इसलिए निकाला इंडियन गवर्नमेंट ने। आप पहले सच तो समझिए ना। कनाडा आप सुनिए, पहले सुन तो लीजिए ना कि आप खुद से कह रहे हैं कि वहां लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी मौजूद है। इसका मतलब है वो अजीम मुल्क है जहां से आपके लोग सरमाया कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं। कटोरा लेके नहीं भीख मांग रहे हैं वहां पे तुम्हारी तरह। साहब उनकी इकोनॉमी में हम हिस्सा दे रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं तुम्हारी तरह। देश की इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्सा तुम्हारी तरह पाकिस्तानियों की तरह कटोरा नहीं लेके मांग रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि गधा बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। अरे तू गधे का बाप है, कटोरेबाज। तुम्हारी तरह कटोरा लेके नहीं मांग रहे हैं भीख हिंदुस्तानी कहीं पे। कटोरे लेके तुम मांग रहे हो, बाहर निकाले जा रहे हो। करना पड़ेगा। आचार्य विक्रमादित्य अपनी बात रखिए। हाँ एक मिनट मैं ले लूं क्या? जी आरपी सिंह जी बताइए। आ रही हूं मैं विक्रमादित्य जी। जी आरपी सिंह साहब। अहमद खान साहब थोड़ा सलीका सीखें, आप डिबेट पे हैं और आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा बातचीत का व्यवहार का सलीका सीखे साहब। देखिए मैं अच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं ये तरीका अच्छा नहीं है। हाँ मतलब मुझे लगता है कि अब ये इतना इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो गया है कि अब मुझे ये डिबेट यही क्लोज करनी पड़ेगी। मतलब मुझे लग रहा है ये इस तरीके की भाषा और मैं कम से कम अपने कार्यक्रम में इस तरीके की इजाजत नहीं दे सकती। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।